दुनिया के 3 सबसे अमीर शख्सियतों के बीच इस वक्त अंतरिक्ष पर सबसे पहले जाने की होड़ लगी हुई है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और रिचर्ड ब्रेंसन। जेफ बेजोस 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचने वाले हैं, तो वहीं बेजोस की सफलता का स्वाद खराब करने के लिए अरबपति बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रेंसन 11 जुलाई को ही अंतरिक्ष की सैर करने वाले हैं, वो भी अपने 5 और साथियों के साथ। लेकिन कौन है रिचर्ड ब्रेंसन, जिन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, डिस्लेक्सिया होने के बाद भी दुनिया की सफलतम कंपनियां खोली, विजय माल्या जिनकी नकल करते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनका भारतीय कनेक्शन भी है। दुनिया के मशहूर उद्योगपतियों में शुमार किए जाने वाले वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख सर रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रेंसन का सफर कतई आसान नहीं रहा। ब्रिटेन निवासी ब्रेंसन के पिता पेशे से बैरिस्टर थे और मां फ्लाइट अटेंडेंट। रिचर्ड को बचपन में डिस्लेक्सिया बीमारी थी, जिसमें पढ़ने लिखने में बच्चों को दिक्कतें आती हैं। अगर आपने बॉलीवुड फिल्म तारे जमीन पर देखी है तो ये फिल्म डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे पर ही आधारित थी। स्कूल में टीचर और छात्रों से प्रताड़ित होने के चलते रिचर्ड ने 16 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। इसी दौरान 1966 में स्टूडेंट नाम से एक पत्रिका शुरू की थी। मैगजीन को उनके हमउम्र बच्चे ही चलाते थे। पहले ही अंक में उन्हें $8,000 का विज्ञापन मिला। ब्रेंसन ने विज्ञापन से हुई कमाई को देखते हुए पत्रिका की 50,000 प्रतियों को मुफ्त में ही बंटवा दिया। 1950 में ब्रिटेन के सरी में पैदा हुए ब्रेंसन करियर में कुछ और करने के लिए लंदन आ गए थे। उनके आसपास म्यूजिक और ड्रग्स से जुड़े लोगों की अच्छी खासी तादाद थी। अपनी मैगजीन को और विस्तार देने के लिए ब्रेंसन ने साल 1969 में वर्जिन नाम से म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी खोली। कंपनी के जरिए वो ठीक ठाक कमाई करने में सफल रहे। उन्होंने कंपनी की और शाखाएं भी खोल ली। साल 1980 में वो ट्रैवल सेक्टर में आए और वाइजर नाम से ट्रैवल कंपनी बनाई। 4 साल के बाद उन्होंने एयरलाइन सेक्टर में कदम रखा और वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन नाम से एक और कंपनी बना डाली। साथ ही वर्जिन मेगा स्टोर भी खोल दिया। ब्रेंसन ने बाद में कई और स्टोर खोले। एक समय था जब वो बिजनेस में सफल हो रहे थे, लेकिन साल 1992 में उन्हें झटका लगा। वित्तीय घाटे के कारण उन्हें अपनी कंपनियां बेचनी पड़ी। बताया जाता है कि कंपनी बेचने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते वक्त रिचर्ड ब्रेंसन फूट फूट कर रोने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। साल 1993 में वर्जिन रेडियो नाम से रेडियो स्टेशन खोला। साथ ही V2 नामक दूसरी म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी भी गठित कर ली। शुरुआती संघर्षों और कठिनाइयों से जूझते हुए ब्रेंसन लगातार आगे बढ़ते रहे और आज वर्जिन ग्रुप की 400 से ज्यादा कंपनियां हैं। कंपनी की शाखाएं 35 से ज्यादा देशों तक फैल चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। रिचर्ड ब्रेंसन का नाम उन उद्योगपतियों में शुमार है जो अपने समय से काफी आगे सोचते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना फोकस अब स्पेस टूरिज्म पर कर लिया है। और अब जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी की अंतरिक्ष यात्रा से पहले अंतरिक्ष यात्रा को लेकर भी वो चर्चा में आ गए हैं। रिचर्ड ब्रेंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अलावा भी कई कंपनियां हैं, जिसमें से एक है वर्जिन हाइपरलूप, जो महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तेजी के साथ सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हाइपरलूप एक कैप्सूल जैसी मैग्नेटिक ट्रेन है जो 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के जरिए होता है जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर खास प्रभाव नहीं पड़ता। हाइपरलूप तकनीक का आइडिया टेस्ला मोटर्स कंपनी के CEO और सह संस्थापक इलॉन मस्क को 2013 में आया था। इलॉन मस्क ने इसे 5वां ट्रांसपोर्टेशन मोड बताया था। वहीं वर्जिन हाइपरलूप को साल 2014 में पहली बार शुरू किया गया। हालांकि रिचर्ड ब्रांसन की माने तो वो भारतीय मूल के भी हैं। कुछ समय पहले उन्होंने बताया था कि एक टीवी शो के लिए उन्होंने एक DNA टेस्ट करवाया था, जिसमें पता चला कि रिचर्ड ब्रांसन के परदादा 1793 में भारत आए थे, जहां उन्होंने तमिलनाडु की महिला के साथ शादी की थी। लेकिन रिचर्ड के नाम कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। रिचर्ड अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। 70 साल के रिचर्ड ब्रेंसन की लाइफस्टाइल की तो भगोड़ा विजय माल्या तक नकल करता है। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस स्थापित करने के बाद रिचर्ड ब्रेंसन की हर स्टाइल को कॉपी किया था। उसने किंगफिशर एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट और दूसरे स्टाफ की ड्रेस तक को कॉपी किया था और ब्रेंसन की तरह ही फोटोशूट भी करवाने लगा था। विजय माल्या रिचर्ड ब्रेंसन से इस हद तक प्रभावित था कि उसने किंगफिशर एयरलाइन के एयरक्राफ्ट का डिजाइन भी वर्जिन ग्रुप के एयरलाइंस के प्लेन जैसी ही रखी थी। रिचर्ड ब्रेंसन के बारे में कहा जाता है कि वो काफी रंगीन मिजाज के हैं, लेकिन फिलहाल 11 जुलाई को वो स्पेस में जाने की तैयारियां कर रहे हैं।